सोलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन के बारे में। पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन को किन बीमारियों में सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके डोजेस क्या हो सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट और कुछ इसके प्रिकॉशन के बारे में, इसके कुछ इंट्रैक्शन भी हैं, किन मेडिसिन के साथ में इसका इंट्रैक्शन देखा गया है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो पहले जानते हैं पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन के बारे में। पेंटोप्राजोल एक पीपीआई है, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो सीधे डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और स्टोमक में सिक्रेशन हो रहे एसिड को कंट्रोल करता है। डोमपेरिडोन एक प्रोकाइनेटिक्स है जो सीधे हमारे ब्रेन पे वर्क करता है। अगर आपको नोजिया एंड वोमिटिंग की समस्या हो रही है तो उस नोजिया एंड वोमिटिंग के सेंसेशंस को ब्लॉक करता है और नोजिया एंड वोमिटिंग से छुटकारा दिलाता है। तो मुख्य रूप से पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का जो कॉम्बिनेशन है वो गैस की समस्या में काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। यानी अगर आपको एसिडिटी की समस्या हो रही है तो उस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। GERD में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है, यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज उस सिचुएशन को कहा जाता है जब आपके स्टोमक से एसिड का सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है और वो एसिड आपके फूड पाइप के द्वारा ऊपर आने लगता है, तो काफ़ी जलन महसूस होता है फूड पाइप में, और उसी को GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज कहा जाता है। तो उस सिचुएशन में भी पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। हार्ट वर्न की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट वर्न को कलेजे की जलन भी कही जाती है। अगर आपके स्टोमक में एसिड का सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है तो उस सिचुएशन में हार्ट वर्न की समस्या उत्पन्न होती है, और उस सिचुएशन में भी पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। डायबिटिक गैस्ट्रोप्रोसिस में भी पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है और उस सिचुएशन में भी पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक गैस्ट्रोप्रोसिस उस सिचुएशन को बोला जाता है जब आपका डाइजेशन नॉर्मल होता है तो आपका स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपके स्टोमक में जो फूड होता है वो टूटता है और उसका जो डाइजेशन है वो काफ़ी आसानी से होता है। लेकिन डायबिटिक गैस्ट्रोप्रोसिस वाले इंसानों में ऐसा नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन में फ़र्क होता है जिसके कारण डाइजेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो डायबिटिक गैस्ट्रोप्रोसिस में भी पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल नोजिया एंड वोमिटिंग में भी किया जाता है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में डोमपेरिडोन की मात्रा मिली हुई है जो नोजिया एंड वोमिटिंग के सेंसेशंस को ब्लॉक करता है और नोजिया और वोमिटिंग के होने की प्रॉब्लम को खत्म करता है। इसका इस्तेमाल स्टोमक अल्सर, इंटेस्टाइनल अल्सर में भी किया जाता है। अगर आपके स्टोमक से एसिड का सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है तो स्टोमक के जो वाल होते हैं, हमारे पेट के जो दीवारें होती हैं वो जल जाती हैं और धीरे धीरे वो अल्सर का रूप ले लेता है। उसी को स्टोमक अल्सर कहा जाता है या तो फिर इंटेस्टाइनल अल्सर। अगर आपके इंटेस्टाइन में अल्सर की समस्या उत्पन्न हुई है तो उस सिचुएशन में भी पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो कुछ ऐसे बीमारी हैं जिसमें पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है और वो काफ़ी बेहतर तरीके से उसे ठीक भी कर पाता है। तो आप जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। हालांकि इस पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन से सभी लोगों में इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनमें पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का साइड इफेक्ट देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है, आपका जो मुंह है पूरी तरीके से सूखा हुआ एहसास होगा, डायरिया की भी समस्या देखी गई है, चक्कर आने की भी समस्या देखी गई है, सर दर्द की भी समस्या देखी गई है। तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट जरूर हैं जो पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन के साथ में देखे गए हैं। स्किन रैशेस की भी समस्या देखी गई है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की भी समस्या देखी गई है, ब्रेस्ट पेन की भी समस्या देखी गई है, महिलाओं में ब्रेस्ट पेन की भी समस्या देखी गई है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो आप तुरंत इस मेडिसिन का इस्तेमाल बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप जानते हैं पेंटोप्राजोल एंड डोमपेरिडोन के डोजेस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसका जो डोजेज है वो मोस्टली 1 कैप्सूल पर डे का है।
अगर आप पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन के कॉम्बिनेशन के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो इसका डोजेज 1 कैप्सूल पर डे का है और मैक्सिमम 14 डे यानी 14 दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 14 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो आप कुछ गैप करें, 5 से 10 दिनों का गैप करें, उसके बाद फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो इसका इस्तेमाल है वो 14 दिनों तक किया जाता है और इसके जो डोजेज हैं वो 1 कैप्सूल पर डे। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खाली पेट में करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको स्टोमक अल्सर की समस्या है या तो फिर इंटेस्टाइनल अल्सर की समस्या है तो उस सिचुएशन में अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल खाली पेट करते हैं तो वहाँ पे रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर देखा जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल खाली पेट नहीं करते हैं तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम जाती है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन के जो कैप्सूल्स हैं उसे खाली पेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो आप जानते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में। पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन के कुछ प्रिकॉशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर आप अल्कोहल के एडिक्ट हैं यानी आपको अल्कोहल की लत लगी हुई है तो उस सिचुएशन में आपको पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन का इस्तेमाल काफ़ी सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अगर आप अल्कोहल के साथ में पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम या तो फिर गैस की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या तो फिर आपको किडनी की किसी भी तरह की समस्या है तो उस सिचुएशन में भी पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। लीवर प्रॉब्लम में भी इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। किसी और मेडिसिन का आप उपयोग कर सकते हैं लेकिन पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन का इस्तेमाल लीवर की प्रॉब्लम में नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो आप जानते हैं इसके कुछ इंट्रैक्शन के बारे में। कुछ इंट्रैक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन के लिए। कुछ मेडिसिन के साथ में इसका इंटरेक्शन देखा गया है और वो मेडिसिन है इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। अगर आप किसी एंटासिड के साथ में भी पेंटोप्राजोल एंड डोम्पेरिडोन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में भी इंटरेक्शन देखा गया है। एट्रोपिन के साथ में भी इस मेडिसिन का इंटरेक्शन देखा गया है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन ज़रूर है जिसके साथ में इसका इंटरेक्शन देखा गया है। तो अगर आप और भी कई मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं जिसके साथ इसका इंटरेक्शन देखा गया है तो मैंने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाकर पूरी डिटेल से देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके।